संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान जमकर हंगामा हुआ। राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने सरकार पर कई आरोप लगाए, जिसके बाद हंगामा शुरू हो गया। इस दौरान संसद में पीएम मोदी भी मौजूद रहे। लोकसभा में रविशंकर प्रसाद का कांग्रेस पर हमला, कहा राहुल गांधी ने सदन को गुमराह किया, लगातार चुनाव हार रही है कांग्रेस। पीएम मोदी नीले रंग की खास जैकेट पहनकर आज राज्यसभा पहुंचे। प्लास्टिक की बोतल से रिसाइकिल होकर बनी है ये जैकेट। आज लोकसभा में पीएम मोदी का संबोधन, राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर देंगे जवाब। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने राहुल गांधी के आरोपों को बताया बेबुनियाद, बोले कारोबारियों का प्रोफाइल देखकर दिया जाता है काम। त्रिपुरा के अगरतला में मुख्यमंत्री माणिक साहा ने डोर टू डोर अभियान चलाया, कहा हम जनता के साथ हैं और त्रिपुरा का विकास करना चाहते हैं। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में बीजेपी का प्रचार अभियान तेज, राजनगर में हुई विजय संकल्प रैली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हुए शामिल। त्रिपुरा के उनाकोटी में विजय संकल्प रैली में शामिल हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा चुनाव में कांग्रेस और सीपीएम के प्रत्याशी की जमानत जब्त करवा देंगे। त्रिपुरा दौरे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अगरतला में गोरखनाथ मंदिर पहुंचे योगी, मंदिर में की पूजा। नशा मुक्त भारत अभियान के कार्यक्रम में कल शामिल होंगे अमित शाह, 25 नशा मुक्त केंद्रों को राष्ट्र को करेंगे समर्पित। गुजरात के कच्छ में G20 के तहत पर्यटन से संबंधित पहली बैठक, सीएम भूपेश बघेल, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी और पुरुषोत्तम रूपाला हुए शामिल। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का नाम बदलने की मांग, बीजेपी सांसद संगम लाल गुप्ता ने सीएम योगी आदित्यनाथ को लिखी चिट्ठी, पौराणिक मान्यताओं का किया जिक्र। तुर्की में तीसरे दिन भी महसूस किए गए भूकंप के झटके, अब तक हुई तबाही में 6000 से ज्यादा लोगों की मौत, 34,000 से ज्यादा लोग घायल हुए। तुर्की में तबाही के बीच जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन, राहत बचाव के लिए 60,000 से ज्यादा लोग जुटे हैं। तुर्की में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए दूसरे देशों से मिल रही है मदद, राहत और बचाव के लिए 3000 से ज्यादा लोग तुर्की पहुंचे। तुर्की के अदन पहुंचा भारतीय सेना का विमान, भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए भेजा गया राहत का सामान। भारत की 2 टीमें पहुंच चुकी हैं तुर्की, बनारस से एनडीआरएफ के 51 सदस्यों की टीम होगी रवाना, डॉग स्क्वाड और दूसरी जरूरी मशीनें भी होंगी रवाना। भूकंप पीड़ितों के लिए राहत का सामान लेकर तुर्की के अदन पहुंचा चीन का विमान, मेडिकल स्टाफ के साथ दवाइयां और खाने पीने की चीजें भेजी गई। तुर्की के हवाई अड्डे पर साथ खड़े दिखे इजरायल और ईरान के विमान, पिछले कुछ समय से इजरायल और ईरान के बीच चल रहा है तनाव, पीड़ितों के लिए सहायता लेकर पहुंचे दोनों देशों के विमान। तुर्की के साथ ही सीरिया में भी भूकंप से भारी तबाही, अब तक करीब 2500 लोगों की गई जान, 4000 से ज्यादा लोग घायल हुए। सीरिया में तबाही से लोगों में दहशत, भूकंप के और झटके आने की आशंका, कड़कड़ाती ठंड के बीच लोगों ने कार में गुजारी रात। सीरिया में तबाही के बीच विदेशों से भेजी जा रही है मदद, युद्ध स्तर पर राहत और बचाव का काम जारी। तुर्की नहीं जाएंगे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, तुर्की सरकार ने दौरा रद्द करने की गुजारिश की, राहत और बचाव कार्य में व्यस्त होने का दिया हवाला। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर यातायात प्रभावित, रामबन में पहाड़ दरकने से हाईवे पर गिरा मलबा। महाराष्ट्र के रायगढ़ में एक कंपनी में आग लगने से मचा हड़कंप, आग के दौरान हुआ धमाका। बिहार के बांका में भीषण आग ने कहर बरपाया, आग में 3 पुआल के ढेर जलकर राख, लाखों का हुआ नुकसान।